सुल्तानपुर से है, जहां नारायणपुर वार्ड के सौरमऊ गांव स्थित एक बेशकीमती जमीन के विवाद का मामला सामने आया है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब आला अधिकारियों को दिए गए शिकायती पत्र में लगाए गए आरोपों के जवाब में इलाके के नगर पालिका सदस्य सामने आए हैं और उन्होंने मामले की सच्चाई से अवगत कराते हुए आला अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल ये मामला है नगर के नारायणपुर वार्ड के सौरमऊ गांव का, जहां एक बड़े भूखंड पर कई शह खातेदारों का नाम भूमधरी खतौनी में अंकित है। इसी जमीन में विवाद का मामला बताकर देव नारायण तिवारी ने पत्नी के साथ पालिका के सभासद अखिलेश मिश्रा समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत की जानकारी लगने के बाद अब सभासद अखिलेश मिश्रा भी सामने आ गए हैं। अखिलेश की माने तो वर्षों पूर्व एक जमीन का बैनामा लिया गया था। जमीन में कई अन्य खातेदार भी हैं। कुछ महीनों पूर्व कथित देव नारायण तिवारी इस जमीन पर जरिए वसीयत काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो जमीन किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही बेच दी गई हो, फिर उसी जमीन की वसीयत के क्या मायने हैं। उन्होंने उस वसीयत के कूटरचित होने की आशंका जताई है। वहीं इस जमीन को लेकर एक मुकदमा उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय में लंबित होने की बात कही है। सभी मामले को लेकर स्थगन आदेश भी जारी होने की वह बात कह रहे हैं। बावजूद इसके दबाव बनाने व छवि बिगाड़ने के लिए देव नारायण तिवारी व उनके परिजनों द्वारा सोशल मीडिया के साथ आला अधिकारियों के पटल पर फर्जी व भ्रामक शिकायत की गई है। उन्होंने सभी अधिकारियों को सच्चाई से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अखिलेश मिश्रा, वर्तमान में मैं सभासद नारायणपुर से हूँ और मेरा पैतृक निवास जो है सौरमऊ मोहल्ला है। अभी मुझे पराक्रम में जानकारी ये मिली कि मेरे ऊपर कई प्रकार के एप्लीकेशन दिए गए हैं जो भूमाफिया आदि नामों से संबोधित किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जो पूर्णतः गलत है। पैतृक जमीन जो 475 और 438 गाटा संख्या सौरमऊ बताया जा रहा है, उसमें हम भी बैनामेदार और साखातेदार हैं और साखातेदार होने की वजह से फिर भी उस पर एक मुकदमा चल रहा है 229 भी एडीएम साहब के यहाँ, अतिरिक्त के यहाँ, और लगभग पिछले 20 वर्षों से अधिक मुकदमा चल रहा है लोगों का आपस में। किसी प्रकार का अभी तक कोई विवाद नहीं रहा है। अचानक बीच में 3 महीने पहले अभी एक गलत तरीके से वरासत करा करके अपना हिस्सा मांगने पहुंच गए, जो कि मैं स्वयं उसमें कहीं कब्जेदार नहीं हूं। जो लोग कब्जा किए हैं अवैध तरीके से बिना मानचित्र पत्र पास कराए मकान बनवा के रह रहे हैं, अवैध कब्जा किए हैं और उनको सही जांच करानी चाहिए। सही गलत क्या है, मैं चाहता हूं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और वर्तमान में क्षेत्र की जनता के सहयोग से मैं सभासद भी बना हूं, हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता हूं और मेरे ऊपर इस तरह के जो प्रतिदिन आक्षेप लगाए जा रहे हैं भूमाफिया का, धमकाने का, बंदूक से मार देने का, भयभीत हूं, ये सब बिल्कुल पूर्णतः गलत है। मैं चाहता हूं और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं, पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि सही चीज़ की सही जांच करा के ये लोगों के बीच में सत्यता लाई जाए और मेरे छवि को जो खराब करने की ये कार्रवाई चल रही है जो विपक्षी राजनीति के द्वारा, उसको सामने लाया जाए। पीछे कौन है और कौन भूमाफिया है, कौन कब्जादार है, ये दिखाया जाए। ये राजस्व की द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसको एक टीम गठित करके सही तरीके से जांच करा करके क्या सही क्या गलत है ये लाना चाहिए। लोग बीच में आकर के अचानक राजनीतिक लाभ लेने के लिए और हमारी छवि खराब करने के लिए ऐसे आए दिन एप्लीकेशन दिन प्रतिदिन कहीं डीएम साहब के यहाँ, कहीं कप्तान साहब के यहाँ, कहीं थाने पर दिया जा रहा है, जो कि मैं बार बार भी कोई शिकायत कराई है या कोई दरखास्त दी है? हाँ जी, हमने भी दिया है और उस पर रिपोर्ट भी आई है कि ये राजस्व का मामला है, इसमें हिस्सा कसी नहीं हुआ है और बिना हिस्सा कसी के कुछ लोग अपना अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं और उसको हिस्सा कसी कराया जाए और उनके कब्जा अगर गलत है तो उनको ध्वस्त कराया जाए। ये हमारी मांग है शासन और प्रशासन से और मेरे ऊपर लगाए गए जो आक्षेप हैं अवैध या गलत तरीके से, उसको जो है जांच कराते हुए उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो कराया जाए।